आज ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला चौथा टेस्ट मैच देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज टॉस के दौरान मैदान पर मौजूद रहेंगे। वहीं अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं ऑस्ट्रेलियाई पीएम। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज का स्वागत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी साबरमती आश्रम पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज का ऐलान, गुजरात में ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय खोला जाएगा, भारत महान देश। अहमदाबाद पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारत की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 8:35 पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। वे ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ स्टेडियम में एंट्री लेंगे। दोनों पीएम खिलाड़ियों से मिलेंगे और इसके बाद वे एक बग्गी में सवार होकर स्टेडियम का एक चक्कर लगाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की गई है। इस दौरान बहुत सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में भी मैदान पर मौजूद रहेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच को लेकर पूरे शहर को सीसीटीवी से किया गया कवर। अहमदाबाद की मेट्रो रेल सेवा की टाइमिंग में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। आज बेंगलुरु दौरे पर रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। रोड शो के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। बेंगलुरु में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। विजय संकल्प यात्रा के तहत हो रहे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक पहुंच रहे जेपी नड्डा शाम करीब 5:20 पर HAL हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और विजय संकल्प यात्रा में भाग लेने शहर के KR पुरम इलाके में जाएंगे नड्डा। आज अमृतसर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे राष्ट्रपति का स्वागत। अमृतसर दौरे पर राष्ट्रपति गोल्डन टेम्पल में माथा टेकेंगी, तो वहीं जलियांवाला बाग, दुर्ग्यान मंदिर और श्री राम तीर्थ भी जाएंगे। आज आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी मंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिसोदिया और जैन के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में भारद्वाज और आतिशी को मंत्री नियुक्त किया है। आज फिर मनीष सिसोदिया से जेल में पूछताछ कर सकती है ईडी। एजेंसी को सिसोदिया से 3 दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति मिली है। सिसोदिया पर आम आदमी पार्टी की सियासत। आपने कहा कि जेल में हत्या करवाना चाहती है सरकार। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि जेल में सिसोदिया पूरी तरह सुरक्षित। मनजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भ्रष्ट मंत्री के बचाव में बोल रहे झूठ, लोगों को भटकाने के लिए हो रही है नौटंकी। आज संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज एक भ्रष्ट मंत्री जो कि शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है, उसके बचाव में झूठ बोल रहे हैं। आज लोगों का उससे ध्यान भटकाने के लिए ये नई नौटंकी करी जा रही है। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा आम आदमी पार्टी की पहचान झूठ बोलना और विक्टिम कार्ड खेलना। तिहाड़ जेल में मालिश करवा रहे हैं सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी की पहचान बन चुकी है झूठ बोलना, औद्योगिक स्तर के झूठ बोलना और विक्टिमहुड कार्ड खेलते रहना। हमने देखा है सत्येंद्र जैन को किस प्रकार से मालिश करवाया जा रहा था चाइल्ड रेपिस्ट के द्वारा और फिजियोथेरेपिस्ट बताया जा रहा था, वो भी दिल्ली सरकार ही करवा रही थी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की होली साधना सिसोदिया पर हुई कार्रवाई का विरोध में किया ध्यान। सौरभ भारद्वाज ने पूछा क्या सरकार करवाएगी राजनीतिक हत्याएं। मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन। 67 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक को दी श्रद्धांजलि। लिखा, जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है।
ईडी के समन के बाद दिल्ली पहुंची तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता, शराब घोटाले में होगी पूछताछ। के कविता ने जांच में सहयोग करने की बात कही। कविता ने 11 तारीख को ईडी के सामने पेश होने की बात कही। होली विरोधी विज्ञापन बनाकर ट्रोल हुआ भारत मैट्रिमोनी, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी भारत मैट्रिमोनी का विरोध किया और लिखा कि हिंदू त्योहार आते ही ये लोग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन मदरसों और चर्चों में हो रहे व्याभिचार पर चुप रहते हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप सरकार को घेरेगी बीजेपी, आप विधानसभा में प्रदर्शन के आसार। पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी बोली, बजट सत्र शुरू होने पर पंजाब विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेगी। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर 10 दिनों से शहीदों की वीरांगनाओं का प्रदर्शन जारी। शहीदों की वीरांगनाओं का आरोप है कि शहीदों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए मंत्रियों ने जो मदद का आश्वासन दिया वो आज तक पूरा नहीं हुआ। शहीदों की वीरांगनाओं के समर्थन में उतरी बीजेपी। आज बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा और कुछ विधायक धरनास्थल पर पहुंचे। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र का बजट सत्र। देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं, पहली बार बजट पेश करेंगे। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन सरकार को समर्थन देगी शरद पवार की पार्टी। एनसीपी विधायकों के साथ बैठक के बाद शरद पवार ने समर्थन देने का किया ऐलान। दूसरी बार त्रिपुरा के सीएम बने माणिक साह। राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। समारोह में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने किया रोड शो। अगरतला में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक। हेमंत बिस्व शर्मा, त्रिपुरा के सीएम माणिक साह भी रहे मौजूद। कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों की संपत्ति होगी जब्त। सुरक्षा एजेंसियों ने 150 आतंकियों की पहचान की। पाकिस्तान से भारत को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से गिरफ्तार किए गए आतंकी खुर्शीद अहमद और रियाज अहमद खान। आतंकियों के पास से 2 AK-47 मैगजीन, AK-47 के 15 राउंड, 20 पोस्टर किए बरामद। वहीं लश्कर के सहयोगी संगठन के हैं आतंकी। पारादीप मरीन पुलिस ने मछुआरों के पास से जब्त किया जासूस कबूतर। पैर में लगा था जासूसी कैमरा और चिप। केरल के त्रिशूर में व्यक्ति की पीट कर हत्या। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। 1 महीने पहले की बताई जा रही है वारदात। दिल्ली के भजनपुरा में बड़ा हादसा। चंद सेकंड में धराशायी हुई बिल्डिंग। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के खरगौन में 45 साल पुरानी पेयजल टंकी जमींदोज। 5 घंटे तक बाधित रहा यातायात। बिहार के गया में मिलिट्री फायरिंग रेंज के पास हादसा। गांव पर गिरा तोप का गोला, 3 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के CSMI एयरपोर्ट से 53 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त। पुलिस ने यात्री को हिरासत में लिया। चेन्नई से 3 करोड़ 32 लाख रुपए का सोना जब्त। एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने सोना पकड़ा। आरोपी से पूछताछ जारी। ईरानी नाव से करीब 500 करोड़ की 61 किलो ड्रग्स जब्त। भारतीय तटरक्षक और गुजरात ATS की संयुक्त कार्रवाई। दिल्ली के वसंत विहार में रफ्तार का कहर। थार गाड़ी ने कई को कुचला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 की मौत हुई, 5 घायल। बसंत विहार के मलाई मंदिर के पास हादसा। वहीं यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार युवक को रौंदा। युवक की मौके पर ही मौत, कार चालक फरार। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क दुर्घटना। 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। यूपी के मुरादाबाद में बेकाबू कार का कहर। कई लोगों को मारी गई टक्कर। अस्पताल में चल रहा है इलाज। ओडिशा के पुरी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर खाक। तो लोगों ने गुस्से में आकर डीजे पे डांस वगैरह कर रहे थे गांव के अंदर। तो वहाँ से एक वाहन गुजर रहा था। तो लोगों ने गुस्से में आकर गाड़ी में तोड़फोड़ की और जो वाहन चला रहा था उसको भी तोड़फोड़ के बाद लोगों ने, गाँव के लोगों ने पीट दिया। ओडिशा के पुरी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर खाक। आग में झुलसकर 3 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में दुकानों में लगी आग। कोला घाट इलाके में आग से लाखों का नुकसान। यूपी के अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते युवक की पीट कर हत्या। युवक की पिटाई के बाद छत से फेंकने का आरोप। सिपाही ने घर के अंदर जनाने ने पकड़ के और छत पे खींच ले गए। छत पे थे
कैसे झंझा मार मार कर दी है, ईट मार छत पे पत्थर नीचे फेंक दो 5 पकड़ के सर, खत्म हो गया सर। यूपी के एटा में होली खेलने के दौरान विवाद, मामूली कहासुनी में जमकर चले लाठी डंडे, 6 लोग घायल। होली बढ़ाने के लिए कुछ लड़के और छोटे बच्चे लकड़ी लेके जा रहे थे बग्गी में, तो अब बच्चे जयकारा लगा रहे थे होलिका मैया की जय, तो उन्होंने इसका विरोध किया। जौनपुर में मुर्गा व्यवसायी की निर्मम पिटाई के बाद मौत, पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। अलीगढ़ में 55 साल की महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ की आत्महत्या, पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी से परेशान थी महिला। महिला है उम्र 55 साल एवं उसकी 2 बेटियों द्वारा आत्महत्या करने की जो सूचना थी उसको वहां पर तस्दीक किया गया। इस परिवार का जीवन बसर करना काफी मुश्किल था। एफएसएल टीम को बुलाया गया है और विभिन्न प्रदर्श वहां पर एकत्रित किए गए। मुरादाबाद में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद छतरपुर में की हत्या। डीजे पे डांस वगैरह कर रहे थे गांव के अंदर, तो वहाँ से एक वाहन गुजर रहा था, तो लोगों ने गुस्से में आकर उस गाड़ी में तोड़फोड़ की और जो वाहन चला रहा था उसको भी तोड़फोड़ के बाद गांव के लोगों ने पीट दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों का प्रदर्शन, खुद पर बदमाशों के जानलेवा हमले का किया विरोध। कुछ देर के लिए उनने थोड़ा सा आक्रोश दिखाया था, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी बात हुई है और इसके विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में हर्षोल्लास का पर्व होली खूनी होली में तब्दील, गुलाल लगाने जा रहे किशोर पर हमला, गोली लगने से मौत। हमले में 2 नाबालिग समेत 6 लोग घायल हुए हैं। आक्रोशित परिजनों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर किया जमकर हंगामा। वो अपने परिवारजनों के गुलाल लगाने जा रहा था, कुछ लोग पहले से ही वहाँ घात लगा कर बैठे थे, उन्होंने गोली मारी और गोली मारने के बाद वो भागा और भागने के बाद में वो लोग अपराधी लोग घर उनके साथ भागे और उनकी छत पे गोली मारकर मृत्यु कर दी गई। हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव, मौके पर शांति व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। परिजनों द्वारा 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिनके नाम धर्मवीर, पिंकू, साबिर और शाहिद हैं। साक्ष्यों के आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के हरदोई में मासूम का शव मिलने के बाद हड़कंप, परिजनों ने लगाया दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्याकांड। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, मंगलवार को बच्चों के साथ खेलते समय लापता हुई थी बच्ची। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके साथ कोई अमानवीय हरकत की गई है और जिससे कि उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है, जो भी तहरीर मिलेगी और पोस्टमार्टम से जो भी तथ्य निकल के आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने, पाकिस्तान के लाहौर में धारा 144 लागू, इमरान की पार्टी के कई कार्यकर्ता अरेस्ट। पाकिस्तान में इमरान की रैली के प्रसारण पर बैन, पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पर बैन लगाया गया, इमरान की रैली नहीं दिखा सकेंगे चैनल। लाहौर में इमरान के घर के बाहर भारी हंगामा, बड़ी संख्या में जुटे समर्थक, पुलिस बल तैनात। लाहौर में पुलिस और इमरान समर्थकों में झड़प, पुलिस ने भीड़ पर पानी की बौछार की, इमरान के समर्थकों का भारी हंगामा। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह का बयान, इमरान को सजा मिलनी चाहिए, इमरान ने तोशाखाना से चोरी की। अपने तोशाखाना में चोरियां की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो आपने नाजायज औलाद पैदा की है, तो उसका जवाब दें। वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं। पीटीआई नेता हम्माद अजहर का पाकिस्तान सरकार पर आरोप, जो पानी फेंका गया उसमें तेजाब मिलाया गया, आंसू गैस के सेल बरसाए जा रहे हैं और वहीं इमरान खान को रोकने की कोशिश। लंदन में लग्जरी कार में घूमते दिखे पूर्व पीएम नवाज शरीफ, ब्रांडेड स्टोर्स पर दिखे नवाज शरीफ।
वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी, सेना की कार्रवाई के दौरान हंगामा, कई जगह पर आगजनी और पथराव, 6 फिलिस्तीनियों की मौत, 11 घायल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर काबुल में महिला मार्च, अफगानों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान। अमेरिका के फ्लोरिडा में 2 विमानों की टक्कर हुई है, वहीं पायलट समेत 4 लोगों की आज से मौत हो गई। झील के ऊपर हवा में टकराया विमान, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया विमान सवार लोगों का शव। अमेरिका कैलिफोर्निया में जारी है बर्फबारी का कहर, घरों की छतों पर जमा कई इंच तक बर्फ। ब्रिटेन के कई शहरों में भी भारी बर्फबारी, अचानक से बर्फबारी से चिड़ियाघर के जानवर भी हैरान। अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया में पटरी से उतरी ट्रेन, चालक दल के 3 सदस्य घायल। जंग के बीच यूक्रेन पहुंचे यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस, राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात, अमेरिकी नाटो पर बोलने से किया परहेज। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद गुटेरेस का यह तीसरा दौरा, रूसी आक्रमण की निंदा करते हुए जेलेंस्की ने यूएन महासचिव का जताया आभार। मुलाकात में काला सागर के रास्ते शिपमेंट जारी रखने पर जोर, रूस अगर आपत्ति नहीं करता है तो 18 मार्च को इसका नवीनीकरण। रूसी शहर याकोतिरनबर्ग में महिलाएं ले रही हैं हथियार चलाने का प्रशिक्षण, मशीन गन चलाती नजर आई महिला गार्ड्स। रूसी हमले के बाद ओनेस से आई तबाही की तस्वीरें, पलायन को मजबूर शहर के 2000 से ज्यादा परिवार। जॉर्जिया में जारी है प्रदर्शन, विवादित कानून के खिलाफ 10,000 से ज्यादा लोगों ने राजधानी तिबिलिसी में जमा होकर जताया विरोध। नया कानून, रूस के कठोर कानून पर आधारित प्रदर्शनकारियों को नए कानून से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाने का डर।